देश में सीज़फायर का ऐलान होता है, पहलगाम हमला होता है, उसके बाद भारत एक जवाबी कार्रवाई करता है और उसके बाद सीज़फायर ऐलान कर दिया जाता है जवाबी कार्रवाई के बाद। लेकिन जहां कल पूरे देश भर में जिस तरीके के साथ आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भारत करता है, उसके बाद जो है सीज़फायर का ऐलान कर दिया जाता है। उल्लंघनें कुछ होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत सख्त शब्दों में कह देता है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो भारत इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर इसको लेकर जहां पूरे देश भर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई भाजपा की तरफ से, वहीं विपक्ष लगातार जो है इस समय भाजपा सरकार को सवालों के साथ घेर रहा है कि आखिर जिस तरीके की कार्रवाई शुरू हुई तो उसको क्यों रोक दिया गया है। पंजाब की अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि पंजाब बॉर्डर एरिया पड़ता है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बॉर्डर पर भी देखने को मिला। चाहे पुंछ की बात की जाए, अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो पठानकोट एयरबेस लगातार जो है उनके निशाने पर रहा। लेकिन कहा जा सकता है कि हमारे जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ये चीज़ों को जो कामयाबी हासिल की। किसी भी तरीके का ज़्यादा नुकसान तो, लेकिन बॉर्डर एरिया में नुकसान, चाहे वो फाजिल्का की बात की जाए, हुसैनी वाला की बात की जाए, तो पंजाब बॉर्डर एरिया होने के चलते आमतौर पर नुकसान अक्सर जो है देखने को मिलता है। विपक्ष की बात की जाए, सत्ता की सरकार की बात की जाए, लगातार जो है वो भाजपा को घेर रही है कि आखिर क्यों जो है अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार घेर रहा है, चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की गई, इसको लेकर अकाली दल ने एक बार फिर से जो है पॉजिटिव वे में सुखबीर सिंह बादल ने जो है एक ट्वीट करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाए वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। और इस सीज़फायर इसलिए बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि बॉर्डर एरिया पंजाब पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बॉर्डर एरिया पर होना था। जिस लिहाज के साथ ये मायने रखता था कि ये जो कार्रवाई जो उनकी तरफ से की गई वो बहुत अच्छी थी, आतंकवादियों को जवाब देना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ़ों के वो पुल बांधते नजर आए। जैसे ही सुखबीर सिंह बादल ने उनके हक में ये जो जब कसीदे पढ़ने शुरू हुए, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की जो है राजनीति जो है गरमाने लगी। राजनीतिक गलियारों में इस समय गर्माहट बड़ी ज़्यादा है कि क्या एक बार फिर से अकाली दल और भाजपा का 2027 के चुनाव में गठजोड़ होने जा रहा है। क्योंकि गठजोड़ को लेकर कई तरीके के जो है कयासाइयाँ लग रही हैं और ये क्योंकि लंबे समय तक दोनों ही पार्टियां गठजोड़ में रही है, लेकिन खेती कानून थे जिसके चलते अकाली दल ने भाजपा से गठजोड़ तोड़ देता। लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, भाजपा और अकाली दल ये कहता नजर आता है कि हमारा गठजोड़ नहीं होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए, चाहे भाजपा के कई बड़े नेताओं की बात की जाए, वो लगातार ये कहते हैं कि पंजाब में 27 में हम गठजोड़ जो है अकाली दल के साथ नहीं करेंगे। अकाली दल भी अभी ये कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल ये भी कहता नजर आता है क्योंकि अभी बड़ा ही जो टाइम बहुत समय पहले है, क्योंकि गठजोड़ की जो रणनीतियां हैं वो जोड़ तोड़ जो है चुनाव से महज कुछ दिन पहले शुरू होता है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के कसीदे उन्होंने पढ़े, क्योंकि विपक्ष में ही जो है अकाली दल भी आता है, लेकिन ऐसे में उनके जो तारीफ़ों के पुल बांधना, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या अकाली दल और भाजपा आने वाले दिनों में 2027 के चुनावों में गठजोड़ करते हैं। अगर वो गठजोड़ करते हैं पंजाब में, तो जाहिर है सिनेरियोस पंजाब के बदलेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की अगर जिक्र किया जाए, सभी ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है सिर्फ बाई इलेक्शंस पे, लेकिन 27 के चुनाव भी दूर नहीं है। 27 के चुनावों के लिहाज से ये अहम हो जाता है कि आखिर पार्टियाँ एक दूसरे के साथ किस मोड़ पर खड़ी होती हैं और किन पार्टियों का गठजोड़ होता है और किस तरीके के रणनीतियाँ जो है वो समय सिर तय होती। लेकिन सुखबीर सिंह बादल की इस तारीफों के पुल ने कहीं ना कहीं उनकी गठजोड़ की गर्माहट को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन तो अब समय ही तय करेगा कि आखिर ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं 27 के चुनावों में नहीं, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर 27 के चुनावों में कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है और किस तरीके की रणनीतियाँ तैयार होती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।